आप सभी मित्रों को मेरा लव सिंह चौहान का नमस्कार। आज मैं अभी जिस विषय पे बात करूँगा उसका नाम है अर्धनारीश्वर। नर और स्त्री की एक उलझी हुई गाथा जिसको मैं सुलझाऊंगा आप सबके बीच। पुरुष और स्त्री दोनों एक ऐसे संयोग हैं जैसे प्लस और माइनस मिलकर करंट का फ्लो होता है। उसी तरीके से जड़ और चेतन, पुरुष और स्त्री दोनों का संयोग बहुत ही गहरा है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा 2 से 3 मिनट के वीडियो में। किसी भी इंसान में पुरुष और स्त्री दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। अर्थात यदि कोई इंसान है, उस इंसान में पुरुष और स्त्री दोनों के गुण हैं। जिस पुरुष में यदि वो पुरुष बना है तो उसमें उस शरीर में पुरुषत्व की भावना की वृद्धि हो गई है, पुरुषत्व के गुण का विकास हो गया है। और जो स्त्री बनी है उस शरीर में स्त्रीत्व की भावना का, स्त्रीत्व के गुण का विकास हुआ है। अर्थात जिस शरीर में पुरुष है उसमें पुरुष प्रधान गुण हैं, जिस स्त्री में स्त्री प्रधान गुण हैं वो स्त्री बनी है। लेकिन एक इंसान में यदि कोई न्यूट्रल बॉडी की जाए तो इसमें गुण दोनों होते हैं। जिसमें स्त्री का विकास, गुण का विकास हो गया वो स्त्री बन गई, जिसमें पुरुष का विकास हो गया वो पुरुष बन गया। जिस स्थिति में पुरुष और स्त्री के गुण बराबर हो जाते हैं उस स्थिति में व्यक्ति नपुंसक होता है। अर्थात 3 स्थितियाँ होती हैं, पुरुष, स्त्री और नपुंसक। ये तीनों ही भगवान की बनाई हुई एक प्रकृति है, एक संरचना है और तीनों के अपने कार्य का मजा है। और जो ये उभयलिंगी कुछ जीव होते हैं उसमें पुरुष और स्त्री दोनों के गुण पाए जाते हैं। समय के अनुकूल अपनी वंश वृद्धि के लिए वो एक ही जीव समय के अनुकूल आपस में पुरुष और स्त्री दोनों को विकास करके ही वृद्धि कर सकता है। ऐसे बहुत सारे सृष्टि में जीव विद्यमान हैं। पुरुषों में भी देखा गया है बहुत सारे गुण स्त्री शरीर होते हुए भी पुरुषों के पाए जाते हैं और बहुत सारे पुरुषों में भी देखे गए हैं कि पुरुष का शरीर होते हुए भी स्त्री के गुण पाए जाते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि प्रकृति के विपरीत गुण हैं, मतलब शरीर का ढांचा तो ये है लेकिन अंदर से उनके अंदर कुछ गुण विपरीत लिंग के भी आ गए हैं। होते सब में है, बस उसकी वृद्धि हो गई है। हमने समझा पुरुष कैसे बनता है, स्त्री कैसे बनता है, नपुंसक कैसे बनता है। और जो उभयलिंगी जीव होते हैं उनमें नर और मादा दोनों के जीव के गुण विद्यमान होते हैं। इसके अंदर हम ये समझ सकते हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों में समान गुण है, समान क्षमता है, समान क्षमता है। एक पुरुष को अंदर बल, साहस, शौर्य, पराक्रम की जो वृद्धि होती है वो पुरुषत्व के कारण होती है। एक स्त्री में कोमलता, सहृदयता, ममता, स्नेह, दया, करुणा, विवेक, सहायता और विशाल हृदय की जो भावना होती है वो एक स्त्री के कारण होती है। एक पुरुष को एक स्त्री गुण की आवश्यकता होती है और एक स्त्री को पुरुष के गुण की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा न हो, केवल एक पुरुष पुरुष ही रहे तो बहुत ही कठोर, निर्दयी और निष्ठुर बन जाएगा। और यदि स्त्री को पुरुष का गुण ना मिले तो वो स्त्री जो होगी वो शांत शीतल होकर के जीवन यापन करना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसीलिए भारतीय जीवन में दाम्पत्य जीवन को प्रधानता दी गई है और सबसे अच्छा माना गया है दाम्पत्य जीवन। इसीलिए पुरुष और स्त्री का मिलन बहुत अच्छा संयोग है, बहुत अच्छी क्रिया है, हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई बहुत ही शानदार परंपरा है। आप सभी इसका आनंद लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।